हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड है कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें और आप किस तरह से इंटरव्यू में अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं वीज़ा काउंसलर के ऊपर, ताकि वो आपका वीज़ा ग्रांट कर दे। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरे चैनल को कुछ लोग फॉलो करते हैं उन लोगों ने कुछ कंसल्टेंट से अपनी फाइल अप्लाई कराई हुई है। तो उनमें से जो कुछ कंसल्टेंट हैं वो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जो फंडिंग है वो आपको वीज़ा काउंसलर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीज़ा काउंसलर आपसे क्वेश्चन करता है आपकी फंडिंग के रिगार्डिंग, तो आप काउंसलर को बोल दें कि मैंने रिसर्च किया है कि फंडिंग शो करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं हैं वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा काउंसलर आपसे बोल सकता है, वीज़ा काउंसलर आपसे आपके फंड के बारे में पूछ सकता है, फंड्स की डिटेल मांग सकता है और फंड्स के प्रूफ भी मांग सकता है कि आप अपनी स्टडी को किस तरीके से वहाँ पर मैनेज करेंगे। क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं जिससे कि आप अपना खर्चा वहाँ पर उठा सकें, कॉलेज की फीस भर सकें, आने वाले सेमेस्टर को भी फाइनेंशियली देख सकें अपने पैसे के दम पर। तो ये बिल्कुल एक सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वीज़ा काउंसलर को जाके आप बोल दोगे कि मैंने रिसर्च किया है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है शो करने वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पर। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो वीज़ा काउंसलर है वो ऐसे ही पागल नहीं बैठे हुए वहाँ पर, जो इतने लोगों को वीज़ा दे रहे हैं, वो वैसे ही गुस्सा हो जाएगा आपसे। आपके पास वीज़ा काउंसलर के सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए विद प्रूफ, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपसे कुछ भी पूछे, जिसका भी आप आंसर करो, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तभी आपका जो वीज़ा है वो ग्रांट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फंडिंग खुद से शो नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को जो कंसल्टेंट है वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो अच्छे कंसल्टेंट हैं वो आपको सारे प्रूफ देंगे कि आपने इंटरव्यू के टाइम पे ये शेयर जरूर करने हैं वीज़ा काउंसलर से। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके जाएं इंटरव्यू के टाइम पर। और इंटरव्यू में आपने ध्यान रखना है कि आंसर जो दें बिल्कुल सही दें, जिसका आपके पास प्रूफ हो। आप वैसे ही आंसर नहीं दे सकते कि मेरे पास ये है, मेरे पास इतना पैसा वहाँ पर है, इतना पैसा यहाँ पर है। आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो आप ये बात माइंड में बिठा लीजिए अपने कि अगर आपने भी क्लियर करना है आपका इंटरव्यू, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। और आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो स्पेशल इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन्स भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं काफ़ी कि जो काउंसलर को है वो हमने फंड शो करने हैं क्या नहीं करने हैं, और जो कंसल्टेंट हैं जिनके थ्रू अप्लाई किया है वो बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है फंड शो करने की काउंसलर को, और आपसे उन्होंने फंड शो करने के पैसे भी ले लिए हैं।
तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, जब जब एक एजेंट को, एक कंसल्टेंट को आपने पैसे दिए हैं फंड शो करने के लिए, तो आपको कुछ प्रूफ तो देगा कि वो आपके फंड शो कर रहा है। जब वीज़ा काउंसलर आपसे पूछेगा कि आप अपने फंड को कैसे मैनेज करेंगे, आपके पास क्या एनफ फंड है वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, तो आप उनको डॉक्यूमेंटेशन में क्या दिखाएंगे। और दूसरी बात, क्या आप काउंसलर को ही बताएंगे कि मैंने रिसर्च किया है, ऐसा आप गलत पूछ रहे हैं? वो वैसे ही गुस्सा हो जाएगा आपसे, और अगर उसने आपका वीज़ा अप्रूव भी करना होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा आपका वीज़ा। तो सभी ध्यान रखिए इस चीज़ को कि आप प्रूफ जरूर लेके जाएं साथ में। आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए। जो भी वो क्वेश्चन करे उसका आंसर जो आप देंगे वो विद प्रूफ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलर ने आपसे पूछा कि आपके पास क्या अब फंड है जो वो काफ़ी हैं कोर्स के लिए और वहाँ सरवाइव करने के लिए, और आप सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं हाँ मेरे पास बहुत फंड है, इधर है उधर है, और बात खत्म। नहीं, उसको आपने करना क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको वो हाथ में देकर बोलना है कि हाँ सर दिस इज माय फंड्स। और अगर वो फंड्स के बारे में कुछ पूछता है कि ये किस तरीके के हैं, अगर आपने कुछ एफडीज लगाई हुई हैं बीच में, या फिर आपने लोन कराया हुआ है, तो सभी पेपर्स आपके पास होने चाहिए। लिक्विड फंड जितने हैं आपके, आपका स्टेटमेंट उसका होना चाहिए आपके पास। तो आप इस तरीके से अपने फंड शो कर सकते हैं। और अगर आप काउंसलर को ही बोल देंगे कि सर ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है, मैंने रिसर्च किया है, तो काउंसलर क्या करेगा? अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होना होगा उसको भी अप्रूव्ड नहीं करेगा वो। तो ध्यान रखिए इस बात का, डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए आपके पास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इंटरव्यू पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि इंटरव्यू में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से फेस करना है इंटरव्यू को, किस टाइप से आंसर करना है क्वेश्चन के, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। मेरे पास भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने के लिए, फिर भी मैं ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं उनको मैं मिस नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था क्योंकि इस टॉपिक से बहुत से लोगों के सवाल जुड़े हुए हैं कि क्या हमें फंड वहाँ पर लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। क्योंकि जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है कि आपको मालूम है कि आपने फंड का जो प्रूफ है वो लेकर जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। बट लेकिन जिन लोगों को कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि आप बोल सकते हैं कि मैंने रिसर्च किया है और फंड मैंडेटरी नहीं है आपको शो करना, या मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है कि मुझे फंड शो करने हैं, और उन्होंने आपसे पैसे भी ले लिए हैं जो एजेंट्स हैं या जो जहाँ कौन जो कंसल्टेंट हैं जहाँ से आप फाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपने उनको पैसे दिए हैं फंड शो करने के लिए तो आपको डॉक्यूमेंट भी देगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो समझ लो कि वो आपके पैसे खा गया है और वो आपको फंड का कोई प्रूफ नहीं दे रहा है। तो हो सके तो लिक्विड फंड भी हो, अच्छी बात है, जितना आपके पास ज़्यादा लिक्विड फंड होगा तो वो अच्छा ही होगा। बट लेकिन जो आपका लोन सैंक्शन लेटर है वो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि वीज़ा काउंसलर को पता होता है कि लोन सैंक्शन लेटर है जो जो लोन सैंक्शन लेटर 100% वो बैंक ने पैसा देना है आपको, वो फेक नहीं होगा। तो लोन सैंक्शन लेटर बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप फंड शो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं एजुकेशन लोन के बारे में, और आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं और लोन सैंक्शन लेटर आप उनको शो कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप उनको बता सकते हैं कि आपने स्टडी के लिए लोन कराया है और कुछ आपके पास लिक्विड अमाउंट है। लिक्विड अमाउंट का भी मैं बता देता हूँ आपको। लिक्विड अमाउंट वो है जो आपके बैंक में पड़ा है जिसको आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो लिक्विड अमाउंट में आता है, लिक्विड फंड में आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपने अगर पैसे दिए हैं तो आप अपने कंसल्टेंट को बोलिए कि मुझे चाहिए भाई कुछ। अगर वीज़ा काउंसलर ने मुझसे पूछा कि आप फंड शो कीजिए अपने, तो आप क्या शो करेंगे उनको? आपके पास अगर कोई लेटर होगा तभी तो आप शो करेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ मुंह से बोली बातों को तो
आप यकीन नहीं करेगा ना। और दूसरी बात ये है कि आप वीज़ा काउंसलर ये सोचेगा कि यार ये मेरे को ही सिखा रहा है, मैं यहाँ पर बैठ के काउंसलिंग कर रहा हूँ और ये मेरे को ही बता रहा है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, यूएस वीज़ा है वो डिपेंड करता है आपके काउंसलर के ऊपर और आपके इंटरव्यू के ऊपर। अगर आप उसको ही ज्ञान दोगे तो वो आपको वीज़ा देगा क्या, आप खुद सोच सकते हैं इस बारे में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने सारा प्रूफ लेकर जाना है। और अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, क्रॉस क्वेश्चन के बारे में, या कुछ वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने क्या आंसर करना है। वैसे तो जो क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं वो आपके जो आपने फॉर्म फिल किया होता है वो उसी से ही रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे। और जो मेन क्वेश्चंस हैं उनका प्रूफ सबका आपके पास होना चाहिए। मेन क्वेश्चंस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फंड्स आपके पास कितने हैं, ठीक है, आपकी सर्विस फीस जो आपने फिल की है उसकी आपके पास स्लिप होनी चाहिए, आपने जो एम्बेसी के लिए फीस पे की है आपके पास उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपने स्टडी के लिए अप्लाई किए हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। एक सिंगल फॉर्म से लेकर आपकी फंडिंग तक वो सारे फंड्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। और आपकी अकोमोडेशन का भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर जाकर रहेंगे, आप किस तरीके से वहाँ पर रहने का मैनेज करेंगे, या क्या आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज आपको सपोर्ट कर रहा है रहने के लिए कैंपस में, या फिर आप कहीं और रहने वाले हैं। आपका आंसर कुछ भी हो इसमें आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। आई होप गाइज ये वीडियो आप समझ गए होंगे कि किस मोटिव से बनाया मैंने, किस मकसद से बनाया, ये मेरा मोटिव क्या है इस वीडियो बनाने का। मेरा मोटिव यही है कि आपने अगर इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपने जो आंसर करने हैं वो विद प्रूफ करने हैं। आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपके वीज़ा ग्रांट होने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं वो ज़रूर बना दूंगा। और ध्यान रहे कि आप अगर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आप, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके वो एक फ़ाइल में तैयार करें। और एम्बेसी के अंदर जब आप जाएंगे तो वो बैग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, अंदर फ़ोन भी अलाउड नहीं है। अगर आपके साथ कोई जा रहा है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, तो आप उसको दे सकते हैं अपना बैग और अपना फ़ोन। अगर आप किसी के साथ नहीं जाएंगे तो एम्बेसी के बाहर बहुत से लोग खड़े होते हैं, सर लॉकर ले लीजिए, अपना फ़ोन और बैग रख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं आपसे और आपको परेशानी भी आने वाली है अगर आप किसी को साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली मेम्बर को इंटरव्यू के टाइम पे या ओएफसी के टाइम पे ज़रूर लेके जाएं, ताकि वो आपका सामान बाहर कैरी कर सके या पकड़ के खड़ा हो सके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ फाइल अंदर लेके जाना अलाउड है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते, जैसे पेन ड्राइव है या कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो। तो आप बेहतर यही होगा कि आप किसी को लेकर जाएं साथ में, अपने फैमिली मेम्बर को या कोई फ्रेंड हो आपका, रिलेटिव हो। तो गाइस आज के लिए जो मैंने आपको बताया है टॉपिक, तो आप उसको ध्यान रखिए जिससे कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर कोई परेशानी ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू को कैसे फेस करें उस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरा जो नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपका टॉपिक कुछ ज़्यादा बड़ा है या आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ क्लियर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसे करके आपने मुझसे बात करनी है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करनी है, ये पूछना है। तो आप मुझसे कॉल पे बात करने के लिए टाइम भी ले सकते हैं, तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ और सबसे बात भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट्स या
किसी की भी हेल्प करने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करता, ना कभी किसी से पैसे लिए हैं, ना कभी किसी से पैसे लूँगा मैं। बस मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके, मैं तभी लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सब जो जो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं फिलहाल अभी, तो वो सभी अपने प्रूफ साथ में लेकर जाएं। और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा उन सबको जिनका भी इंटरव्यू है, और उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जिन्होंने यूएस वीज़ा ले लिया है। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो यूएस वीज़ा के बारे में, चाहे आपकी वीज़ा कैटेगरी कोई भी है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा चाह रहे हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा चाह रहे हैं, वर्क वीज़ा, किसी भी वीज़ा से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे टाइम ले सकते हैं बात करने के लिए। और ऐसा नहीं है भाई मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह टेक्स्ट का रिप्लाई करने के लिए या फ़ोन पे बात करने के लिए या हेल्प करने के लिए या कुछ सजेशन देने के लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ। मैं 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये अपनी खुशी से सबकी हेल्प करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये वीडियो पूरा देखा होगा और ये ज़रूर आपके काम आएगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और अगर आपके कंसल्टेंट ने आपको फंड से रिलेटेड कुछ भी कागज़ प्रोवाइड नहीं किया है तो आप उनको बोलिए कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको फंड शो करना पड़ेगा। अगर आपको काउंसलर बोलेगा कि फंड को बताइए, आप शो कीजिए। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सब लोगों को जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। और गाइस ये भी बोलूँगा कि आपका एक एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।